हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सबको मैं अपने चैनल फ़न बकेट पर वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज़ाफ़रान पे। आज हम सीखेंगे कि ज़ाफ़रान को घर में कैसे उगाया जाता है, यानी हाउ टू ग्रो सैफ़रॉन एट होम। तो आज की ये जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे ज़ाफ़रान पर, इसके फ़वाइद पर और इसकी काश्त पर। इसकी काश्त से अच्छा खासा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं, इसकी मार्केट के बारे में बात करेंगे और इसमें इसके 3 किस्म की जो इनकम है वो हम कैसे ले सकते हैं। और एक बल्ब को काश्त करने के बाद हम साल 2 साल बाद और कितने बल्ब हासिल कर सकते हैं, और इसके बल्ब और इसकी क्वालिटी और स्टिग्मास और बल्ब को महफूज कैसे करते हैं और किन इलाकों में इसको काश्त किया जाता है, और इसकी काश्त के लिए कौन सा कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कौन से महीने में इसकी काश्त करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज ये सारी बातें हम करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो ज़ाफ़रान है, इसको ज़ाफ़रान सफ़रान भी कहते हैं, सैफ़रॉन इंग्लिश में कहते हैं। और तकरीबन सेंचुरी अगो लोग कहते हैं कि इसकी कीमत 1 तोला सैफ़रॉन की कीमत जो थी वो 1 तोला सोने की कीमत के बराबर थी। तो ये एक हर्बल और मेडिसिनल प्रोडक्ट है। इसकी वजह से दुनिया भर में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, और ईरान, स्पेन, कश्मीर और ईरान के ज़ाफ़रान तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं दुनिया में और बहुत पसंद भी किए जाते हैं। और ये एक विंटर प्लांट है जो कि सर्दी शुरू होने से पहले काश्त किया जाता है, और 8 से 12 हफ्तों तक इसके फूल भी आ जाते हैं। और पाकिस्तान में इसकी काश्त जो है वो 15 अगस्त से लेकर 25 अक्टूबर तक होती है। और 25 अक्टूबर के बाद भी अगर दर्जा हरारत जो है वो अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो फिर इसको हम काश्त कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर ये बहुत अच्छे काश्त होते हैं जहाँ पर दर्जा हरारत जो होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और बेहतरीन वक्त इसका जो है वो 15 अगस्त से 25 अक्टूबर तक ही है, लेकिन कुछ लोग इसको नवंबर के एंड तक भी लगाते रहते हैं और उनके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर हमारे कंट्री में भी इसकी काश्त पर को फ़रोग़ दिया जाए और ख़्याल रखा जाए तो मेरे ख़्याल में हम बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। और इसको काश्त करने के लिए हमें, मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क की जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत मौजूद है। और हम बहुत अच्छे, जितने बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और बेरोज़गार लोग भी अगर इसकी काश्त पर तवज्जो देंगे तो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में कमाएंगे वो। तो ज़ाफ़रान एक अच्छा है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। ये देखें फ्रेंड्स, ज़ाफ़रान की मिट्टी तैयार करने के लिए हमें इस मिट्टी को सबसे पहले तो 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर की खाद और 1 हिस्सा रेत लेकर उनको मिक्स करना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम इस मिट्टी को छान लेते हैं। और उसके बाद फिर, क्योंकि ये एक विंटर प्लांट है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इसके लिए हमें ड्रेनेज होल की बहुत ज़्यादा उसको देख के रखना चाहिए कि ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसमें पानी रुके नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर पानी रुक जाए तो फिर ये पौधा सरवाइव नहीं कर सकता। और मैंने ये तीनों चीज़ें, ये देखेंगे यहाँ पर मैंने मिट्टी ली है, गार्डन सॉइल, और उसके साथ फिर मैंने इसमें गोबर की खाद मिक्स की है, और फिर उसके साथ ही मैंने इसमें रेत, यानी कंस्ट्रक्शन वाली रेत जो बजरी होती है, उसको मिक्स किया है। और इसको मिक्स करने के बाद अभी ये हम इसी तरह से मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम इसको छानेंगे। तो इसको छानने के बाद जिस तरह से लहसुन का जुआ लगाया जाता है मिट्टी में, इसी तरह से इसका बल्ब भी, ज़ाफ़रान का बल्ब भी लगाया जाता है। अब ये देखें कि ये मैं मिट्टी को अब
इसमें से लेके तो फिर मैं पहले छानूंगी और उसके बाद गमले के अंदर नीचे पत्थर रख के उसकी ड्रेनेज का ख्याल रखना होगा कि कितनी ड्रेनेज हमारी अच्छी है। अगर ज़्यादा अच्छी ड्रेनेज होगी तो ज़ाफ़रान का पौधा जो है वो बहुत ही अच्छे से उसमें फैलेगा फूलेगा, और अगर ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी और मिट्टी भी अच्छी ताकतवर नहीं होगी तो फिर भी हमारे प्लांट उस तरह से नहीं हो सकते। हाँ, इसको जो पानी है वो थोड़ा देना चाहिए ताकि मिट्टी में मॉइस्ट कायम रहे। और ये देखेंगे मैंने मिट्टी छानी है और मिट्टी को छान के ये मैं मिट्टी को छान रही हूँ और इसके अंदर से मोटे मोटे जो पत्थर और जो मोटे मिट्टी के ढेरे थे ये देखें वो सारे निकल गए और बहुत सॉफ्ट, और ये मिट्टी हल्की हल्की गीली भी है तो इसके अंदर मॉइस्ट भी है। ये देखें इसके अंदर मॉइस्ट भी है और बिल्कुल खुश्क मिट्टी नहीं है बल्कि थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी को मैंने छान लिया। और ये छानने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें से मोटे मोटे सारे कंकर और पत्थर वगैरह भी निकाल के तो फिर मैंने ये मिट्टी तैयार की है। अब देखें कि गमले के अंदर नीचे 1-2 इंच तक आप इसमें पत्थर भर दें। गमला मैंने 12 इंच का लिया है, ये देखें, और इस गमले के अंदर आप पत्थर भर लें। और इन पत्थरों को इसलिए हम रख रहे हैं ताकि इसकी जो ड्रेनेज है वो बंद ना हो और बहुत अच्छे से इसकी ड्रेनेज होती रहे और पानी का अखराज होता रहे। वैसे पानी इसको ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए जब तक आप बल्ब लगाएं, और बल्ब से लगाने के बाद से फ्लावर्स के आने तक इसको हर दूसरे तीसरे दिन चेक करना चाहिए कि इसकी मिट्टी की ऊपर की सतह अगर खुश्क हो जाए तो फिर इसको तब पानी देना चाहिए। अब ये देखें कि ये मैंने 12 इंच का गमला लिया है, इसको छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास ये गमला अवेलेबल था 12 इंच का तो मैंने इसको इसी में ही फिर मिट्टी छान के तो मैंने डाल दी और मैंने कहा चले मैं इसमें लगाती हूँ, क्योंकि मैं जो ये बल्ब लगा रही हूँ मैं हर गमले में 5-5 बल्ब के हिसाब से लगाऊंगी, फी गमला 5 के हिसाब से, फिर जितने गमलों में मेरे बल्ब पूरे आ गए। तो ये देखेंगे छनी हुई मिट्टी कितनी अच्छी है और सॉफ्ट लग रही है और बहुत मॉइस्ट भी है, ये देखें ये, और हल्का हल्का इसके अंदर मॉइस्चर है क्योंकि ये थोड़ी गीली थी, लेकिन इसके अंदर कोई बड़ा पत्थर कंकर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और मिट्टी का मीडियम जो है ये बहुत ही अच्छा और सौगी तैयार हो गया। अब इसके अंदर पानी रुकने वाला भी नहीं है क्योंकि ये जल्दी पानी को ड्रेन कर देगा, गमले से निकाल देगा। तो मैंने इस मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसको किसी और खाद की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम कोई और खाद मिलाएं, मैंने सिर्फ इसमें गोबर खाद मिलाई है, रेत मिलाई है और गार्डन सॉइल ली है। तो अब इसको ये देखें कि ये गमले में मैं ये मिट्टी भरूंगी और मिट्टी भरने के बाद फिर मैं इसको इसके जो बल्ब हैं वो लगाऊंगी। और फ्रेंड्स आपको पता है कि ज़ाफ़रान के बल्ब बहुत महंगे होते हैं और इसको काश्त करने के लिए भी ज़ाहिर है हमारे यहाँ इस एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है और इसके बल्ब जो हैं वो 8 से 12 हफ्तों के दरमियान प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है दूसरे प्लांट्स की निस्बत, क्योंकि अगर हम इनकी केयर ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो ये फिर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें देंगे। तो इसके अलावा हम ज़ाफ़रान की काश्त से 3 तरह से हम जो है ना मुनाफा कमा सकते हैं और 3 तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये देखें कि मैंने इसके जो बल्ब लिए हैं, ये देखें ये बल्ब हैं, बिल्कुल प्याज की शक्ल के इसके बल्ब होते हैं और इन बल्ब्स को हमने बिल्कुल ऊपरी सतह पर सिर्फ 2 या 1.5 इंच के फासले पर लगाना होता है। यानी पूरे गमले में मिट्टी भरने के बाद, जैसे आप देखें मैंने पूरे गमले में मिट्टी भरी है और 2 इंच जगह छोड़ दी है, उसके बाद फिर मैंने ये बल्ब रखे हैं उसमें, और गमले में बल्ब रखने के बाद ऊपर से एक पतली सी लेयर मिट्टी की लगा दी है, मीन्स के 1 इंच मिट्टी मैंने ऊपर भर दी है। और अगर हो सके तो जैसे लहसुन को हम काश्त करते हैं कि आधा बाहर और आधा मिट्टी में होता है तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने ये देखेंगे मैंने गमले में मिट्टी डाल के और ये बीज में दिखा रही हूँ, ये अब हमारे ज़ाफ़रान के बल्ब हैं। और इसको लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि जो ये उसका
ये वाला हिस्सा है ये ऊपर होना चाहिए, ये नोक वाला हिस्सा है। और ये देखें ये चाहे साथ लगे रहें। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने मिट्टी के अंदर दबाना है। तो अभी ये देखेंगे मैं इसमें अब लगाने शुरू कर रही हूँ। ये मैंने एक बल्ब लगा दिया और ये देखें ये फासले फासले पर मैं तकरीबन हर गमले में 5-5 बल्ब जो हैं वो लगाऊंगी। और इसके बाद फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखें ये मैं इस तरह से ये 1 2 3 4 5 बल्ब्स हैं जो कि मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और नोक वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला जहाँ से इसके स्प्राउट्स निकलते हैं वो हिस्सा मैंने नीचे रख दिया है और ये मैंने ऊपर रख दिया है। अब मिट्टी को अच्छे से दबा के इसके अंदर से एयर पॉकेट्स वगैरह निकालनी है, यूँ दबा दबा के साइडों से। और फिर इसके जो बल्ब हमने लगाए हैं अभी इन बल्ब्स के ऊपर गीली मिट्टी को मिट्टी डालेंगे किया है। ये देखें ताकि इसके ज़्यादातर दब रहे हैं, लेकिन ये मैं इसको दबा दबा के फिर इसकी जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकाल लेंगे। इसके अंदर हवा जो होती है जो मैंने इसमें लगाई वो निकल जाए और मिट्टी जो है बिल्कुल सारी बराबर हो जाए। वैसे भी ये मिट्टी बहुत मॉइस्ट है और बहुत सॉफ्ट है। और अब ये मिट्टी हम गहराई में धीरे धीरे से ये इसके ऊपर डाल रहे हैं। और ये देखें कि ये सारे जितने मैंने इसके अंदर बल्ब लगाए थे वो सारे छुप गए हैं। और ये बिल्कुल हल्की सी लेयर है, पतली सी लेयर इसके ऊपर लगाई है। और ये देखें कि ये सब इसके ये देखें फ्रेंड्स के आज मैंने इसको तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद चेक करने आई हूँ और ये छत पे मैंने रखे हुए हैं। और ये देखें कि ये अब जो मैंने लगाए थे इसके बल्ब उनमें से स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है ये देख के। और ये जितने मैंने 5 इसमें लगाए थे पर एक एक गमले में 5-5 लगाए थे बीज। और तकरीबन सारे गमलों में मेरे 3-4 प्लांट्स जो हैं वो इसी तरह से छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आए हैं। तो ये देखें फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या होता है। और ये देखें फ्रेंड्स कि आज 2.5 हफ्ते के बाद ये मेरा प्लांट जो है ये इस तरह से माशाल्लाह मजबूत हो गया। और ये एक बल्ब के अंदर से 2 स्प्राउट निकले हैं। तो ये बल्ब जो होते हैं ये अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं रहते हैं। और अगर 1 साल तक या 2 साल तक हम इनको उसी मिट्टी में रहने दें ना निकालें तो 2 साल के बाद या 3-4 साल के बाद इनकी तो बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा बल्ब हासिल हो जाते हैं। तो ये देखें कि ये इसमें हमने जो कल्टीवेट किए थे इसके अंदर बल्ब वो अब माशाल्लाह इस शक्ल में आ गए हैं। और ये सारे जो हमारे प्लांट्स हैं ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर गए। और ये देखें कि अब फूल जब लगते हैं तो ये इस तरह के कासनी फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इससे हम 3 तरह के फ़ायदे उठा सकते हैं। एक तो ये फूल है, इस फूल के की कलियां भी जो हैं क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये देखें कि इस फूल के अंदर ना इसका एक रेशा होता है सुर्ख कलर का जिसको हम स्टेग्मा कहते हैं। तो इसके जो स्टेग्मास होते हैं असल में वही इसकी ज़ाफ़रान है। ये देखें ये स्टेग्मास मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये जो हर फूल के अंदर 3 स्टेग्मा होते हैं और ये 3 स्टेग्मा अलग कर दिए जाते हैं और इनको फिर 8-10 घंटे 12 घंटे छाँव में रख कर सुखाया जाता है। और उसके बाद ये एक बेहतरीन किस्म की ज़ाफ़रान तैयार हो जाती है। और इसके 3 फ़वाइद में से पहला फ़ायदा तो ये है कि स्टेग्मास ले लेते हैं जो असली हमारी ज़ाफ़रान तैयार हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसके फूलों के अंदर से जब स्टेग्मास निकाल लेते हैं हम तो 10-11 घंटों तक के लिए छाँव में खुश्क करके ज़ाफ़रान तैयार करते हैं जो कि मार्केट में हमारी 600 से लेकर 1100-1200 तक 1 ग्राम मिलता है। और फिर छाँव में खुश्क करने से स्टेग्मास की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। और ये देखें हर फूल के अंदर 3-3 स्टेग्मास हैं। और इसके अलावा जो हमें इसके फ़ायदे हासिल होते हैं वो हैं इसके बल्ब। वो बल्ब हम जब निकालते हैं तो ना निकालें, अगर हम उसी के अंदर ही रहने दें तो वो बल्ब हमारे जो हैं वो 1-2 साल के बाद हमारे अगर एक बल्ब लगाया तो एक से हमें यूजुअली जो इतना हमारी प्रोडक्शन होती है
1 से 4, 4 से 8 होते हैं। और इसी तरह से अगर हम लगाए रखें तो वो अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। और घास की तरह अगर ज़मीन में हम लगाएं तो एक बल्ब जो है वो 3-4 फुट जगह जो है वो घेर लेता है, इतने ज़्यादा बल्ब उसके नीचे आ जाते हैं। तो ये प्लांट जो है इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और सर्दियों का प्लांट है और धूप में ही रखते हैं। और इसकी जो किस्में हैं, इसका एक और फ़ायदा सच ये भी है कि जब इसके फ्लावर्स आ जाते हैं और स्टिग्मास आ जाते हैं तो इसके करीब शहद की मक्खियों की पेटियां रख दी जाती हैं, तो उससे आर्टिफिशियल शहद तैयार कर लिया जाता है, जिससे हासिल होने वाला शहद जो है वो मार्केट में 70,000 से लेकर 90,000 रुपये फ़ी किलो तक बिकता है मार्केट में। और दुबई में तो इसकी कीमत 2500 दिरहम से लेकर 3000 दिरहम तक 1 किलो ये वहाँ मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, ज़ाफ़रान में स्पेन, ईरान और कश्मीरी ज़ाफ़रान बहुत मशहूर हैं। तो जो स्पेनिश सेफ़रॉन है बहुत उसे नायाब समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे ज़ाफ़रान जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन ये चूँकि ठंडे और सर्द बर्फ़ानी इलाकों में काश्त किया जाता है तो मेहनत बहुत ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। और जो आम इलाकों में किया जाए उसमें ज़ाहिर है कि इसकी जो कीमत है वो उस लिहाज से कम होती है। वैसे इसकी अफादियत में या किसी चीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि उन इलाकों में जो लगाया जाता है तो उन इलाकों में ठंड की वजह से ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए ज़्यादा महंगा होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह की और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनकी वीडियोस बनाऊंगी, और इंशाल्लाह आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिससे आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैंने एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, और यहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर दिया है, अपना पैगाम पहुँचा दिया है। तो इसके साथ ही अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।